अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा, दिखेंगे क्वेश्चन। चलो देखो, देखते हैं लगाने के लिए, अब देखते हैं अपन इसको लगा देते हैं। दिखते हैं तो इसलिए पता चल जाएगा बने कि क्वेश्चन। इफ एंगल बी, सुनो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर, एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, acute angle such that sin B is equal to sin Q, sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। कैसे प्रूव करोगे? ये एग्जांपल प्रूफ है। एंगल बी एंगल की आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B is equal to sin Q, ठीक है? जैसे मान लो एक दो ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाते हैं बी क्यू आर, एंगल बी और एंगल की क्या है? एक्यूट एंगल, ठीक है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B एक्यूट एंगल, एंगल Q एक्यूट एंगल, and sin B is equal to sin Q। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल B is equal to एंगल Q प्रूफ करना। कैसे प्रूफ कर पाओगे? यहाँ पे लिखोगे, प्रूफ में लिखते हैं sin B is equal to क्या है? sin Q। sin B का क्या फार्मूला होगा? sin B का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ sin Q को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर बी एंगल के लिए कौन? AC upon AB, AC अपॉन AB, हाँ, AC अपॉन AB। और यहाँ पे देखो Q एंगल के लिए, Q एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? जो एंगल लेते हैं उसी के सामने साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, PR। Q लेते हैं तो इसके सामने साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, तो क्या होगा? PR अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने राइट को साइड कहते हैं ना, PQ, ये आएगा, ठीक है ना? AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ आ गया। एक है जो क्वेश्चन उसमें था 8.1 एक्सरसाइज में थे, AB दोनों के अपॉन देखा था, काट दिए थे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे इक्वल लिख दिए थे, तो प्रूव हो गया था। लेकिन यहाँ तो कटवे ना करे थे, बैठे रहोगे। इसके बाद अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद अल्टरनेटिव लगाओ। अल्टरनेटिव बताए ना थे, 2/4 है और 3/6 है। तो इसका न्यूमरेटर लिख लीजिए, तो इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। 4/6, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव, ठीक है? अल्टरनेटिव। यहाँ लिख दें AC अपॉन PR, क्या लिख दें? AC upon PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ बाई अल्टरनेटिव, ठीक है? अब देखो क्या देख लो, AC अपॉन क्या? AC अपॉन
पी आर, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। फिर क्या है, ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो क्या होगा, साइड एंगल सी, साइड एंगल सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, क्या होंगे, सिमिलर। यस एस कब लगता, जब ये एंगल इस एंगल की इक्वल होता, और ये एंगल तो आपको इस एंगल की इक्वल दिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। एंगल सी एंगल आर ईच 90 डिग्री के, ईच क्या है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P बाई CPC। अरे corresponding एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, corresponding एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे एंगल कौन सा लिख दोगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल R ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या होगा, ACB सिमिलर टू ट्रायंगल ACB PRQ बाई क्या, साइड एंगल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, corresponding angle of two similar triangles are equal, corresponding angle of two similar triangle are equal, corresponding angle of two similar triangle are equal। लिख लिया था ना, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, corresponding angle of two similar triangle are equal। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका किताब में जो दिया है उसको बड़ा भी बता देते हैं। देखो ये है ना, एंगल P के इक्वल हुआ, क्यों, दो ट्रायंगल जब सिमिलर रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। याद है कि सब भूल गए, याद है, 6 चैप्टर भूल गए सब, अभी कुछ बचा है, चल रहा रिवीजन। देखो यहाँ पे दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो आ गया यहाँ पे ना। अब तीसरी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपके एनसीईआरटी किताब में कैसे दिया, देखो AC दिया है, देखो AC और किसका, PR का रेशियो, और फिर क्या दिया है, AB अपान PQ, दोनों का रेशियो क्या है, सेम आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, देखो AC यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा है, अल्टरनेटो जहाँ लिखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
क्या लिखोगे, AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिखा है, पी क्यू इज इक्वल टू के। लेट AC अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, के। इसका मतलब क्या होगा कि AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू भी के और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू भी के। तो दोनों की वैल्यू कहते हैं अलग अलग कर सकते हैं इसको। इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, के पी आर है ना, और ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, के पी क्यू, के पी क्यू। ठीक है, AC ए बी आ गया। अब क्या निकालोगे आप, 3 साइड तो निकाल चुके हो, 3 साइड का रेशियो आप 2 साइड का रेशियो तो पता है कौन कौन साइड का। देखो यहाँ पे पहले लिखा है AC अपॉन पी आर, तो AC कहाँ है, ये है ना, AC अपॉन पी आर का रेशियो आपको पता है। और फिर क्या है, AB अपॉन, पहला दूसरा क्या है, AB अपॉन पी क्यू है। अब तीसरी साइड कौन बची है, BC अपॉन क्यू आर। हम BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू। तो BC इसका भी बेस है और ये QR इसका बेस है। BC इस राइट ट्रायंगल का बेस है, QR इस राइट ट्रायंगल का बेस है। तो जब बेस का क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन बेस, तो बेस का फार्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, KPR हो जाएगा। देखो ए बी है ना हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए बी का स्क्वायर माइनस, या लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर अपॉन, और इसमें हाइपोटेनस इसमें क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ AC की वैल्यू आपको पता है और AB की वैल्यू पता है कि नहीं पता है। देखो तो यहाँ वैल्यू AB और AC की वैल्यू पुट कर दो, देखो AB के स्थान पे क्या लिख दे हम, हाँ KPR, KPQ सर, वो AC हाँ KPQ, K और PQ ना का स्क्वायर, और AC के स्थान पे K और PR का स्क्वायर, अपॉन नीचे वाले को सीधे उतार दो, PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ये अलग अलग रूल लगाना था ना, ये अलग ये अलग, ऐसे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये होगा K का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। देखो NCERT क्वेश्चन, अब आगे देखो ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस कह दो, रेशियो सेम है, रेशियो कुछ आता ना होगा। जैसे मान लो 20/40 है और 40/80 है, तो काटोगे तो क्या आ रहा है, 1/2, इसको काटो तो 1/2 सेम आ रहा है। तो 1/2 के लिए हम क्या माने, रेशियो कुछ ना आता होगा ना काटने के बाद, ये तो कंफर्म है कि दोनों वैल्यू सेम आती होगी। तो आती क्या होगी, रेशियो होगा क्या नहीं जानते, तो क्या माने, के माने हैं, A/1, A/1। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये हो गया। अब रूट में क्या लिखोगे, PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो K स्क्वायर कॉमन ले सकते हो सबसे कि नहीं, K स्क्वायर कॉमन, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपान क्या करेंगे, PR का स्क्वायर। अब K स्क्वायर लिख सकते हो K इंटू K, क्या लिख सकते हो K इंटू K। देखिए जोड़ा बन रहा है K का, ये नहीं बन रहा है, इसको लिख सकते हो, ये होगा K इंटू K, ये होगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ऐसे।
नहीं रूट में, ये भी रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब के का जोड़ा बन रहा तो बाहर आ जाएगा, तो के बाहर, ये क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। ये भी रूट में क्या लिख लो पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, तो दोनों कट गए तो के बच गया, तो के आ गया। फिर किसकी वैल्यू आई बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू के आ गई। और इसकी वैल्यू के हम मानन थी, कहाँ लिखे थे ये ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू ए बी अपॉन पी की वैल्यू के मानन थे, एक साइड और बची थी तो बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी के आ गई। इसका मतलब है तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो यस 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 है। सिमिलरिटी थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, क्योंकि वे हम जो यहाँ बता रहे हैं तो ये है ही नहीं क्राइटेरिया। यस यस आई कहाँ है, यस ये गलत है, यस यस ये है ही नहीं, जो पहले बताए हैं वो गलत है, ठीक है। हाँ पहले वाला, तो इसको यहाँ तक लिखे ना हो, क्या लिख दिए हो बाई अल्टरनेंडो के बाद यहाँ से लिखना है, उधर काट दो, अल्टरनेंडो के बाद बाकी काट के यहाँ से लिखो आप। सुनो अल्टरनेंडो के बाद उधर को काट दो, लिखते नहीं हो, लगता है क्या लिखते हो अल्टरनेंडो के उसके आगे नहीं लिखे थे काहे? अरे जैसे पहले तो एक बार पूरा ना कर दिए थे हम, तो नहीं लिखा है सर, अब लिखे नहीं थे उसको, इधर का लिखा हूँ और इधर का नहीं लिखा हूँ, बोल रहा हूँ सर ये वाला। हाँ लिखा हूँ। तो उसके आगे सर जब अल्टरनेंडो के आगे जो लिखवा दिए थे पहले उसको काट दो, ठीक है। अब अल्टरनेंडो के आगे यहाँ से लगाना है, लिखो आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के लेट, ठीक है। इक्वेशन यहाँ कुछ डाले थे फर्स्ट, हाँ ये हो गया सेकंड। अब इसको हम दोनों को के बराबर किए, ए सी अपॉन पी आर को भी के कर दिए, ए बी अपॉन पी क्यू को भी के कर दिए। अब ये के को के अपॉन 1 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी के अपॉन 1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी बन जा ए सी, अब पी आर को के साथ के पी आर, ए बी बन जा ए बी, अब पी क्यू इंटू के के पी क्यू, ये आ गया। अब दो साइड का रेशियो तो आपको क्या पता है, इस साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो क्या है, आपको इस साइड का रेशियो निकालना है, ये भी किया गया, तो तीनों रेशियो सेम हो गए। और तीनों रेशियो सेम होने का मतलब क्या है, यस 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 सिमिलरिटी थ्योरम लग गई। तीनों एंगल इक्वल होते तो एंगल 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 लगता, और तीनों साइड का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब यस 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 सिमिलरिटी थ्योरम लग गई, ठीक है। तो इतना ये वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो, फिर यहाँ से निकालो बी सी अपॉन क्यू आर, नीचे का नहीं लिखा है, ये तो पहले का है, हाँ ये तो पहले लिखन रहे हो। हाँ यहाँ इस तरह लिख लिए दो लाइन, ये वाला यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखो इज इक्वल टू के, यहाँ लेट, ठीक है। ये ट्रायंगल तो पहले डायग्राम को बना ही है, पहले बनाए रहोगे तो ट्रायंगल फिर से ना बना देना। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, दोनों की वैल्यू जब के है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी के है, इसकी वैल्यू भी के है। अब ये इक्वेशन सेकंड था, इक्वेशन हो गया थर्ड। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ए लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन बी, और यहाँ लिख देना वैल्यू पूर्ण किए हैं, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी से वैल्यू आए यहाँ पुट किए, ठीक है। ए बी की वैल्यू के पी क्यू और ए सी की वैल्यू के पी आर, यहाँ निकाले ना है, ए सी की वैल्यू के पी आर और ए बी की वैल्यू के पी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन
कौन कौन, सेकंड एंड थर्ड, AC अपॉन PR, AB अपॉन AQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तीनों की वैल्यू के ये है, इसका मतलब तीनों रेशो सेम है। AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। The triangle ABC similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. The angle B is equal to angle Q हो जाएगा by AS criterion of similarity theorem, criterion of similarity theorem by AS criterion of similarity theorem। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। corresponding angle of two similar triangle are equal। The corresponding angle of two similar triangle are equal। corresponding angle of two similar triangle are equal। Hence proof, यही प्रूव करना था B इज इक्वल टू Q। इतना एक्सरसाइज निकाल भी दिया है कुछ, तो तब भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर आ सकता है। मान लो 10-15% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जाते हैं Yes, sir, ऐसे तक जाते हैं। हाँ 15% आएंगे, ये पता लगाने के लिए कि सब किससे बनता है। नॉर्मल तरीके से पढ़ के जाओगे तो सब नहीं बनेंगे, पूरी चीज पढ़े रहोगे तब सब बनेंगे। यदि आप इसके नंबर की तैयारी करते हो तो किताब के एक एक क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्टिव भी छूटने न पाए तो सब होनी चाहिए किताब छोटी मोटी। सिंपल पेपर है तो वो भी खरीद लो, परीक्षा सार है तो इसको भी खरीद लो, परीक्षा बोध है इसको भी खरीद लो, शिवलाल परीक्षा अध्ययन है उसको भी खरीद लो। उसको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, कैसे बना के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पैसा बहुत थोड़ी लगता है, छोटा छोटा जाते हैं 4-5 लाख लगा देते हैं, 10-20 रुपए किताब आती 50 रुपए की मान लो, तो वो किताब खरीदने में आपको दिक्कत क्या है। पिज्जा सीजा ना खाना उसी खरीद लें। तो किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो काहे को खरीदें उसको, कहीं उसको खरीदने से साइड इफेक्ट ना पड़ जाए। अरे हम ये नहीं कहते नोट्स से सब पढ़ना, परंतु कोई ऑब्जेक्टिव एक ही नंबर का छूट गया तो यदि उसको देखे होते तो बन जाता। कोई घुमा फिरा कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो देखना आपको क्या बुराई है, आपको 5-6-10 साल का पेपर उसमें रहता है। सब किताबें होनी चाहिए, पास होने वालों के लिए भी होनी चाहिए और जो 100 लाना चाहते उनके लिए भी हो चाहिए। एमएससी 4 सेमेस्टर में किताब है, उसको हम कभी पढ़े नहीं थे, पढ़ा दिए। कैसे पढ़ा दिए, चार्ट राइटर किताब खरीदे, उसमें कैसे लिखा है, उसमें कैसे लिखा, उसमें कैसे चारों प्रकार लिख लिए, तो समझ में आ ही गए कौन अच्छा दिया। चारों से देखे तो 4 लोग लिखे हैं, 4 लोगों को मांड लगा, तो कोई कैसे लिखा है, उसको कैसे लिखा है, अब आपको तो आपके समझ में आ ही जाएगा अच्छे से, है ना। तो जो कोई सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके पास सब कुछ मटेरियल होना चाहिए, पूरा चीज, कोई जो नई चीज पढ़ सीख रहे हो, ठीक है। अब जहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस थोड़ी हो जाता है पढ़ने के बाद हो जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के दे दिया गया, अब यही क्वेश्चन आज बन जाता क्या, पर नई चीज इसमें क्या है। ऐसे क्वेश्चन जो बना के दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले तो कैसे बन जाएंगे, अधिकांश लगाने वाले रहते हैं और जो किताब में रहेंगे नहीं वे,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसमें ये निकालो, ये साइड निकालो,